नमस्कार दोस्तों। स्पंज आयरन का जो किल्न है, चाहे नया हो, माना कमीशनिंग वाला हो, या फिर हम लोग जो उसको ऑपरेट करते रहते हैं, एक टाइम के बाद जब उसकी रिफैक्ट्री ख़राब हो जाती है तो हम उसमें नई रिफैक्ट्री लाइनिंग करते हैं। परंतु जब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, तो उस कंडीशन में जब रिफैक्ट्री लाइनिंग होती है और ये गलतियाँ होती हैं, तो हमें रिफैक्ट्री की प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती है और लंबे समय तक नहीं चल पाती है। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं, ये ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमको फोकस करना चाहिए जब हम रिफैक्ट्री लाइन करते हैं। RK information, like, subscribe, share and press the bell icon. पहला ये है कि जब भी रिफैक्ट्री लाइनिंग करें तो जो कास्टेबल आप यूज़ कर रहे हैं उसकी एक्सपायरी को देख लें। वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। यदि उसकी एक्सपायरी आ चुकी है तो उसको अप्लाई ना करें, क्योंकि उसको अप्लाई करने से आपकी रिफैक्ट्री लाइनिंग फेल होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो नेक्स्ट है कि जब आप कास्टेबल का मिक्सिंग करते हैं तो उसमें जो वाटर ऐड जितना परसेंट में होना है उतना परसेंट में प्रॉपर होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। उससे भी इम्पेक्ट पड़ता है कि आपकी रिफैक्ट्री की सर्विस आपको प्रॉपर ना मिले या रिफैक्ट्री फेल होने के चांसेस रहते हैं। और नेक्स्ट है, जब आप रिफैक्ट्री को मिक्सर मशीन में मिक्स करते हैं तो उसको प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए। जो टाइम आपको देना है, ऐसा ना हो कि आपने 2-3 मिनट ही उसको मिक्स किया और डिस्चार्ज कर दिया और उसको अप्लाई कर दिया, या बहुत लंबे समय तक आपने मिक्स किया और उसके बाद अप्लाई किया, तो उससे भी आपको रिफैक्ट्री में जो स्ट्रेंथ मिलनी है वो नहीं मिलेगी। और नेक्स्ट है, जब रिफैक्ट्री लाइनिंग आपको करनी है और उसके लिए जब एंकरिंग होती है तो उस पर आपको फोकस करनी है। एंकर प्रॉपर होना चाहिए और स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब उसमें बेल्डिंग प्रॉपर होना चाहिए और ताकि उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ रहे। इसके लिए आप चाहें तो उसमें ऐसा हैमरिंग करके भी देख सकते हैं कि उसमें बराबर स्ट्रेंथ है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एंकर बाद में फेल हो जाए या उसकी बेल्डिंग फेल हो जाए। और नेक्स्ट है कि जो एंकर आप यूज़ कर रहे हैं वो जिस ग्रेड का है, मान के चलिए SS310 का है, तो उसकी टेस्टिंग करवाइए कि उसमें प्रॉपर कंपोजिशन है कि नहीं। यदि वो प्रॉपर कंपोजिशन में नहीं है या उसमें वो क्वालिटी नहीं है तो भी वो उतने टेम्परेचर और उतने लोड को वेयर नहीं कर पाएगा और क्या होगा, एंकर फेल हो जाएगा और आपका रिफैक्ट्री कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला है, जब एंकरिंग आपकी हो रही है और उसमें जो इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहा है, तो ये देखिए कि उसकी ग्रेडेशन मैंने इलेक्ट्रोड की और एंकर की सेम होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रोड की क्वालिटी पुअर है और उसकी थिकनेस क्या है। जैसे आप किलेट में या वॉशर जो होता है एंकर का, उसमें वेल्डिंग कर रहे हैं, यदि आपका जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है उसका थिकनेस ज़्यादा है तो वो क्या है, प्रॉपर जो आपका एंगल बन रहा है उसमें फिलअप नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा पतला, जैसे 3.15 वाला जो रॉड होता है उसको यूज़ करना है। कभी कभी लोग 4 mm का भी यूज़ कर लेते हैं। 4 mm में क्या रहेगा, वो प्रॉपर फिलअप नहीं होगा और आपका जो वॉशर है या क्लिट है उसमें जो वेल्डिंग की स्ट्रेंथ है वो नहीं आएगी। उस कंडीशन में आपकी एंकरिंग फेल हो जाएगी। तो एंकरिंग में वेल्डिंग होते समय ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगला है, जैसे आपने एक रो में आपका कास्टेबल अप्लाई हो चुका है तो आप उसको सोकिंग टाइम दीजिए 2 से 3 घंटे। जो आपका इंजीनियर आपको बोल रहा है, यदि बोल रहा है कि 2 घंटे देना है, लेकिन हम लोग क्या है, कभी कभी जल्दी करने के लिए उसको 1 घंटे में ही घुमा देते हैं, कील को रोटेट कर देते हैं और अगला पोजीशन लेते हैं। ये ऐसा नहीं करना है। यदि उसको बोला गया है कि 2.5 घंटा या 3 घंटा जो प्रॉपर सोकिंग टाइम उसको चाहिए है वो हमको देना चाहिए। इससे भी हमारा रिफैक्ट्री प्रॉपर स्टेबल हो जाएगा और उसको सोकिंग मिलेगी और उसकी लाइफ मिलेगी। लेकिन हम क्या है, टाइम बचाने के लिए कि इनको जल्दी से रोटेट कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगला है, जब एंकरिंग हो गया तो उसमें ऊपर में क्या होता है, कैप लगाना पड़ता है हमको, ताकि जब जो एंकर है कास्टेबल के अंदर रहेगा और जब हीटअप होगी तो वो एक्सपांड करेगा, तो उसको एक एक्सपांड करने के लिए स्पेस मिल जाएगा। तो हमको प्रॉपर उसमें कैपिंग करना चाहिए।
कई लोग क्या है कैपिंग नहीं करते हैं और डायरेक्ट ही मतलब उसके ऊपर रेफ्रेक्ट्री को अप्लाई कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके आपको एंकर में पेंट करना चाहिए, पेंट में डिप कर देना चाहिए। उससे भी उसको लंबाई में और चौड़ाई में एक्सपांड होने के लिए एक स्पेस मिलता है, जिससे क्या रहता है कि जब वो हीटअप होगा और एक्सपांड होगा तो उसको स्पेस रहेगा और रेफ्रेक्ट्री के ऊपर लोड नहीं आएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, रेफ्रेक्ट्री में क्रैक जनरेट होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको प्रॉपर कैपिंग करना है और उसमें पेंट करना है कि आप जिस भी कील में रेफ्रेक्ट्री लाइनिंग कर रहे हैं वो अंदर में पूरी क्लीन होनी चाहिए। मतलब उसके अंदर DRI या फिर कोल वगैरह मटेरियल अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि मान के चलिए आप मिडिल जोन में या आउटलेट में आपने 2 या 3 मीटर में कास्टेबल किया है और मटेरियल इनलेट में छूटा हुआ है, तो जब आप उसको सोकिंग करेंगे और टेम्परेचर को राइज करेंगे, मान के चलिए आप 700-800 डिग्री सर्विस टेम्परेचर की ओर जा रहे हैं, तो उस समय क्या रहेगा, किल रोटेशन में आ जाएगी। किल रोटेशन में आ जाने से वो जो मटेरियल जो आपने छोड़ा है वो बहुत हीटअप हो जाएगा, और हीटअप होकर जब किल रोटेट होगी तो रोटेट होते रिफ्रेक्ट्री के ऊपर आएगा तो सडन क्या करेगा, वहाँ पर टेम्परेचर राइज कर देगा। तो उस कंडीशन में आपकी रिफ्रेक्ट्री सडन हीट होने से वहाँ पे क्या करेगी, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे या उसमें ब्लास्ट हो सकता है, माना फट सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किन के अंदर रूज मटेरियल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब आप रिफ्रेक्ट्री को या कास्टेबल को फर्मा या ब्लॉक में अप्लाई करते हैं तो ये ध्यान रखें कि उसको जो सपोर्टिंग के लिए जो वेल्डिंग रॉड वगैरह हैं वो प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ वेल्डिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने मटेरियल अप्लाई किया और वाइब्रेट किया तो क्या किया, उनमें एक्सपांड हो गया या कहीं का वेल्डिंग खुलने से फर्मा खुल गया, तो उससे भी क्या होगा, आपका ब्लॉक में जो स्ट्रेंथ डेवलप होनी है वो नहीं होगी और वो फेल होने का उसमें चांसेस रहेगा। अगला है कि जो एंकर आप करते हैं, एंकर टू एंकर डिस्टेंस मान के चलिए आपने 200 mm है या कहीं कहीं 250 भी रखते हैं, तो इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ एंकर कम हो जाएंगे और वो उतना लोड वेयर नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि एंकर फेल हो जाए उसके साथ ही आपका रिफ्रेक्ट्री भी फेल हो जाए। और एंकर आपको जब करते हैं तो वो अल्टरनेट होना चाहिए, मतलब एक जैसा लग रहा है वी शेप में लग रहा है तो ये दूसरा उसके अपोजिट में लगना चाहिए। जैसे आप करते हैं, देखिए यहाँ पर ये एंकर है, एक ऐसा लगा रहे हैं तो एक आपको ऐसा लगाना है। तो ये चीज़ का एंकरिंग में आपको ध्यान रखना है। अगला है कि जब आप एंकरिंग कर रहे हैं जिस सेल में, तो वो प्रॉपर से ग्राइंडिंग होना चाहिए उसमें। यदि ग्राइंडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगी और आपने ऐसे एंकर करवा दिया, उसमें वेल्डिंग करवा दिया, तो क्या होगा, वो एंकर आपका फेल हो जाएगा और एंकर फेल होने से आपका रिफ्रेक्ट्री भी फेल हो जाएगी। तो ये चीज़ का ध्यान। और अगला है कि जो आप कास्टेबल मिक्सर मशीन में मिक्स कर रहे हैं और जो वाटर ऐड कर रहे हैं उसका टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है। वो ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपका ठंडी का सीज़न है और यदि वाटर ज़्यादा ठंडा है तो आप उसको हीटर वगैरह से टेम्परेचर दीजिए, करीबन 29 से 33 या 35 डिग्री तक का टेम्परेचर वाटर का होना चाहिए। उससे ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा, वो भी एक इम्पैक्ट डालता है, उससे जो प्रॉपर बॉन्डिंग होनी है वो नहीं हो पाती है। अब जो कास्टेबल का जो ब्लॉक ढाल रहे हैं उसका जो लंबाई चौड़ाई है वो 600 से 700 mm ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बहुत ही बड़ा ब्लॉक ढाल दिया है तो वो भी आपको उतना स्ट्रेंथ नहीं देगा और उसके कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप जनरली ये देखें या कोशिश करें कि 600 बाई 700 के ही ब्लॉक बनाएं कास्टेबल के समय पे। और कास्टेबल का जो आप फर्मा बनाते हैं या ब्लॉक बनाते हैं तो कोशिश ये करें कि उसमें जो प्लाई आप यूज़ कर रहे हैं, प्लाईवुड यूज़ कर रहे हैं, कम से कम 20 mm का होना चाहिए। यदि आप पतला प्लाई यूज़ करते हैं तो जब आपका मटेरियल फिल होगा उसमें वाइब्रेशन होगा तो उसको फैलने के चांसेस रहते हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि फर्मा बनाते समय आप कम से कम 20 mm का प्लाईवुड को यूज़ करें और उसमें वन साइड प्रॉपर ऑयलिंग होना चाहिए, ताकि आप जब फर्मा ओपन करें तो कास्टेबल का शेप ख़राब ना हो, सरफेस ख़राब ना हो और इजीली वो रिमूव हो जाए।
नहीं तो क्या करेगा, उसमें चिपक जाएगा और कांस्टेबल को लेके ही रिमूव होगा। तो उससे आपका जो ब्लॉक का शेप है वो बिगड़ जाएगा। और जब आप कांस्टेबल करते हैं उस समय आपको किल को है ऑक्सी ड्राइव में रखना है, ताकि आप एक स्लो रोटेशन दे सकें उसको पोजीशन लेते समय। आपको मेन ड्राइव में उसको रोटेट नहीं करना है, नहीं तो आपका क्या होगा कि पोजीशन मिस हो जाएगी और फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉपर आपको पोजीशन नहीं मिलेगी। और प्रॉपर पोजीशन ना होने से आपका जो कांस्टेबल का लाइनिंग है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगला है कि आप जब मिक्सर मशीन में कांस्टेबल फिल करते हैं, मान के चलिए उसकी कैपेसिटी जो है मान के चलिए 25 kg की, आप 10 बैग की कैपेसिटी, कभी कभी लोग 12 बैग भी उसमें डाल देते हैं। तो वैसा आपको नहीं करना है, क्योंकि जब वो रोटेट होगी तो काफ़ी कांस्टेबल आपका नीचे फॉल हो जाएगा। तो आपको जितनी मिक्सर मशीन की कैपेसिटी है, जितना इजीली वे में वो ले पा रही है, उतना ही आपको उसमें फिल करना है। क्योंकि आप उसी के अनुसार जो मिक्सर मशीन ऑपरेट कर रहा है उसको आपने बता दिया कि 4.5% के हिसाब से इतना वाटर ऐड करना है, और यदि उसमें से कुछ मटेरियल फॉल हो गया तो वाटर उस हिसाब से मिला देगा। तो क्या होगा, आपका वाटर एक्सेस हो जाएगा, उससे आपका मटेरियल प्रॉपर सेट नहीं होगा। अगला है कि जब आपकी मिक्सिंग हो रही है मशीन में तो बीच में आपको स्टॉप नहीं करना है। एक बार यदि आपने मिक्सिंग चालू हो गई है कांस्टेबल की, तो उसको जो 7 से 8 मिनट जो आपको मिक्सिंग देनी है वो प्रॉपर देनी है। बीच में आपको मशीन को स्टॉप नहीं करना है। कंटिन्यू एक बार जब मिक्सिंग हो गया उसके बाद ही आपको डिस्चार्ज गेट को ओपन करना है, देन स्टॉप करना है। इससे क्या है, कंटिन्यूशन में एक प्रॉपर मिक्सिंग मिलती है। अगला है कि जब आपका मिक्स रेडी हो गया कांस्टेबल का, तो कोशिश ये करें कि उसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दिया जाए, डिले नहीं होना चाहिए। मतलब मिक्सर मशीन से जहाँ आपका जो फर्मा उसमें फीडिंग जहाँ देनी है आपको, इसके बीच में कोशिश ये करें कि कम से कम ड्यूरेशन रहे। उससे भी ये इम्पेक्ट आता है, कभी कभी कांस्टेबल डिले होने से वो हार्ड हो जाता है, और फिर जब आप अप्लाई करते हैं तो बराबर सेट नहीं होता है। मतलब उसको जो फ्लो रेट मिलना है वो नहीं मिलता है, और उसके बीच में गैप डेवलप हो जाते हैं, तो उससे भी आपकी स्ट्रेंथ कम मिलती है। अगला है कि जो आप कांस्टेबल में एडिटिव यूज़ करते हैं, वो जब कभी करते हैं, जैसे आपको सेटिंग टाइम बढ़ाना है या कम करना है, तो उसमें 2 टाइप के एडिटिव यूज़ करते हैं आप। एक आर होता है रिटार्डर और ए होता है एक्सलेटर। तो जब भी आप ये मिक्स करते हैं तो इनकी क्वांटिटी पे ध्यान देना है। यदि आपने एक्सेस कर दिया एक्सलेटर में तो वो एकदम आपका मटेरियल मिक्सर मशीन से निकलेगा और कुछ ही देर में सेट हो जाएगा। या फिर आपने रिटार्डर ज़्यादा मिला दिया है तो भी आपका क्या होगा कि सेटिंग देरी में होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप वाइंडर मिलाते हैं उसमें वो सही मात्रा में मिलाएं जब भी उसका यूज़ करते हैं। अगला है कि जब भी जहाँ पर भी आप कांस्टेबल आपने अप्लाई कर दिया है और ब्लॉक पूरा फिलअप हो गया है, कोशिश ये करें कि जो किल के अंदर मूवमेंट हो रहा है, लोग आ जा रहे हैं, उसके ऊपर से कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। उसको कोई प्लाई वगैरह से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए कि यदि लोग वहाँ से आ जा रहे हैं तो उसके ऊपर पैर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, वो प्रॉपर सेट नहीं हो पाएगा और बाद में हो सकता है 1-2 जगह उसमें क्रैक आ जाए। तो ये ध्यान रखना है कि जो अप्लाई हो चुके हैं, जो ब्लॉक हम फिल कर चुके हैं, उसके ऊपर से कम 1-1.5 घंटे तक कोई आना जाना नहीं होना चाहिए। कांस्टेबल को स्प्रेड करने के लिए हम लोग जो वाइब्रेटर यूज़ करते हैं, तो कोशिश ये करें कि ये 40 mm का ही यूज़ करें। कई लोग 60 mm भी करते हैं, लेकिन जो 40 mm का डाया है उसमें जो वाइब्रेशन है वो प्रॉपर मिलता है और स्ट्रेंथ भी मिलती है। ज़्यादा डाया का यूज़ करने से उतना बेनिफिट नहीं रहता और उतनी स्ट्रेंथ भी हमको नहीं मिलती है। कांस्टेबल में वाइब्रेशन उतना ही देना है जितने में वो प्रॉपर ब्लॉक में फिल हो जाए। एक्स्ट्रा वाइब्रेशन देने से भी कभी कभी क्या रहता है कि मटेरियल ज़्यादा लिक्विड टाइप का हो जाता है, जो कि जल्दी सेट नहीं होता है। जिस भी ब्लॉक में आप मटेरियल फिल करने वाले हैं तो फिलिंग से पहले देखिए कि ब्लॉक प्रॉपर साफ़ है कि नहीं, उसमें डस्ट तो नहीं है। यदि है तो आप उसको एयर कंप्रेसर वगैरह से पूरा क्लीन करके ही उसमें अप्लाई करें मटेरियल को। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनका आपको जब रिफ्रैक्टिव लाइनिंग आप कर रहे हैं तो ध्यान रखें।
ये करने से आपको जो रेफ्रेक्टरी होगी उसकी प्रॉपर सर्विस मिलेगी। RK information, like, subscribe, share and press the bell icon.